दोस्तों नमस्कार, मैं पवन भट्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में जिसका नाम है श्रेया एजुकेशन क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे से होंगे और भगवान आपको खुश रखे। दोस्तों लास्ट वीडियो की सीरीज़ में हमने ये देखा था, वीडियो में हमने वोकैबुलरी के 50 वर्ड्स देखे थे। वो पहले 50 वर्ड्स से ए सीरीज़ की। दोस्तों आज उसी का कंटिन्यूशन सीरीज़ है और हम आगे के 50 वर्ड्स आज इस स्लाइड में सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट 50 वर्ड्स। पहले हमारे पास तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले इन दो वर्ड्स से, एम्यूनेशन और एगोनी। एम्यूनेशन का मतलब होता है वेपन। जैसे कि आप जानते हैं कि मिलिट्री स्टोर्स में या मिलिट्री वालों के पास या आर्मी वालों के पास या पुलिस वालों के पास वेपन्स होते हैं, गोला बारूद होता है, तो उस चीज़ को हम एम्यूनेशन बोलते हैं। इसका सिनोनिम वेपन आ सकता है, ठीक है। जो भी इनके पास असला बारूद होता है उसको भी हम एम्यूनेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एगोनी। एगोनी का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन। मतलब कोई एग्जांपल इसकी ये है कि अगर आपकी बॉडी में या किसी के बॉडी में काफ़ी दर्द हो रहा हो जो कि बर्दाश्त के बाहर हो, वो पेन चाहे बॉडी का हो सकता है या माइंड का हो सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एगोनी। या कोई बंदा मरने वाला होता है, ठीक है, उसमें उसका दर्द जो सहन नहीं कर सकते हैं उस दर्द को, उसको हम कहते हैं एगोनी, AGONY। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एम्पल और एम्पलीफाई। एम्पल का मतलब होता है एबंडेंट, मोर देन एनफ इन साइज और स्कोप और कैपेसिटी, फेयरली लार्ज, मतलब जो हमारे पास काफ़ी सारी क्वांटिटी में होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, इंटेंसिफाई करना। जैसे कि हम किसी अपने स्पीकर की आवाज़ बढ़ा देते हैं, इसका मतलब है कि हमने उसकी आवाज़ एम्पलीफाई कर दी, बढ़ा दी। नेक्स्ट टू वर्ड्स हमारे पास आते हैं एनालॉगी और एम्यूज़। एम्यूज़ का मतलब होता है बेविल्डर, डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है, हमने ये लास्ट स्लाइड में भी ये किया हुआ है, इसमें रिपीट हो चुका है ये वर्ड। तो इसका मतलब होता है, दोबारा समझा देता हूँ आपको, इसका मतलब होता है बेविल्डर, फनी, किसी को हंसाना, ठीक है, एंटरटेनिंग, प्लीजिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, जो कि किसी भी चीज़ के साथ कुछ सिमिलैरिटी, कोई चीज़ उसमें सिमिलर है, कंपैरिजन बेस्ड पे, उसको हम बोलते हैं एनालॉगी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एंकर और एनेक्डोट। एंकर का मतलब होता है फास्टन, मतलब बंद करना किसी चीज़ के साथ, ठीक है। जैसे कि शिप जब समंदर के किनारे किसी बंदरगाह में खड़ा होता है, ठीक है, वो उस पानी के साथ हिलती जुलती है, तो उसको फास्ट करने के लिए एंकर लगाया जाता है ताकि वो शिप हिले ना अपनी जगह से। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है स्टोरी, एपिसोड, ठीक है, कोई इंटरेस्टिंग इवेंट या किसी की बायोग्राफी, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। स्पेलिंग है इसकी ANECDOT, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगले नेक्स्ट हमारे पास है एनेक्स, एनॉय। एनेक्स और एनॉय। एनेक्स का मतलब होता है किसी के साथ अटैच होना, ठीक है, अपेंड करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनॉय। एनॉय का मतलब होता है किसी को डिस्टर्ब करना है, इरिटेट करना। डिस्टर्ब और इरिटेट इसके सिनोनिम है, ANNOY इसकी स्पेलिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनुअल और एंटागोनिज्म। एनुअल का मतलब होता है जो अकरिंग हो, ये पेएबल एवरी ईयर, जो हम हर साल पे करते हैं, एनुअल, ईयरली जो हम पे करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास वर्ड है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है हॉस्टिलिटी, एनमिटी। जब इसका मतलब ये है कि अगर दो मुल्क है एक दूसरे के, या वो दुश्मन हैं, उनके बीच में कुछ खटास चल रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा खटास रहती है, इनके रिश्तों में हॉस्टिलिटी है,
उसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एंटीबायोटिक और एंटीसिपेट। एंटीबायोटिक मतलब होता है एंटी बैक्टीरियल, जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, या कोई सब्सटेंस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और इन्फेक्शन को क्योर करता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। स्पेलिंग ANTIBIOTIC। अगला वर्ड हमारे पास आता है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, एक्सपेक्ट करना। अगर कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम एडवांस में उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं हमने एंटीसिपेट कर रहे हैं टाइम से पहले, या इसको प्रेडिक्ट भी आप इसका सिनोनिम है भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एंटीक और एंटोनिम। एंटीक का मतलब होता है जो कोई चीज़ पुरानी हो जाती है वो इनवैल्यूएबल बन जाती है, ठीक है, जो अभी फैशन में ना हो, जो पुरानी चीज़ है और भी फैशन में नहीं है, उसको हम कहते हैं एंटीक। जैसे हमारे पास कोई फर्नीचर पुराना होता है, पुराने ज़माने का, या कोई चीज़ है, हम कहते हैं हमारे पास एंटीक फर्नीचर है। कोई आपके पास चीज़ है जो राजा महाराजों के ज़माने से की थी और अब हमारे पास है, मतलब वो एंटीक है, आजकल फैशन में वो नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है किसी वर्ड का अपोजिट मीनिंग। स्पेलिंग ANTONYM, एंटोनिम। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एंजाइटी और एंशियस। एंजाइटी का मतलब होता है कंसर्न समथिंग इन स्टेट ऑफ पेनफुल अनईजीनेस, या स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन। मतलब एंजाइटी का मतलब ये है, इसका मतलब रेस्टलेसनेस, ठीक है, एजिटेशन, मगर आपको शांति नहीं है अंदर, ठीक, एजिटेशन, अब एजिटेट हो रहे हो, उसको हम कहते हैं एंजाइटी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एंशियस। एंशियस मतलब होता है जो कीन हो, मतलब वरीड हो, या कोई ईगर हो किसी के बारे में जानने के लिए। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, या किसी का अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आप उसका वेट कर रहे हो रिज़ल्ट का, आप ईगर होते हो कि रिज़ल्ट कब आएगा, कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसको वहाँ पर हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एंशियस। स्पेलिंग ANXIOUS। फ्रेंड्स अगले वर्ड्स हमारे पास आते हैं एप और एपोलोजाइज। एप का मतलब होता है मिमिक करना, इमिटेट करना, ठीक है। एप का मतलब ये भी होता है जो बंदर होते हैं, बंदर प्रजाति, उनको भी हम एप कहते हैं। वहाँ पर भी इसका एक सिनोनिम कह सकते हैं, इसको हम एप उनको भी कहते हैं। एप इमिटेट्स ह्यूमन एक्शंस। एप का मतलब यहाँ पर है बंदरों का, यहाँ पर रिलेट किया गया है, बंदर ह्यूमन की तरह एक्शन करते हैं, या चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, वो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एप। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एपोलोजाइज। एपोलोजाइज का मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना, बेग करना, या पार्डन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, एपैरेटस, अपेंडिक्स और एपिटाइट। तो पहला हम ले लेते हैं एपैरेटस। स्पेलिंग APPARATUS। एपैरेटस का मतलब होता है इक्विपमेंट। जब लेबॉर्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, हम किसी एपैरेटस में करते हैं, ठीक है, उसको हम चीज़ कहते हैं एपैरेटस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है जो हमने समथिंग अपेंड किया या ऐड किया। आपने काफ़ी बार देखा होगा डॉक्यूमेंट्स के एंड पे लिखा होता है अपेंडिक्स 1 2 3, मतलब हमने उस चीज़ को ऐड करते गए, ऐड करें, अपेंडेज किया, ठीक है, साथ में अटैच किया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब होता है डिज़ायर, ठीक है, किसी भी चीज़ का आप चाहत करते हो। इसका मतलब ये भी है, अगर आपको भूख लगी है
उसको भी हम कहते हैं एपिटाइट, आपकी भूख लगना, स्पेशली फॉर फूड और ड्रिंक। नेक्स्ट दो वर्ड हमारे पास आते हैं एप्लॉड और अप्लायंस। एप्लॉड का मतलब होता है क्लैप करना या फिर एक्लेम करना, ठीक है, या किसी के तालियां बजाना, एक्सप्रेस करना, किसी को आप प्रोत्साहन करते हो किसी चीज़ को, ठीक है, तो ताली बजा के आप कहते हो अपलॉड किया आपने। कोई मैच जीतता है या इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब मैच हो रहा होता है, जब इंडिया आगे चल रहा होता है या किसी ने 6 मारा होता है तो हम अपलॉड करते हैं, ठीक है, खुश होते हैं, एक्लेम करते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं अप्लायंस। अप्लायंस मतलब होता है ड्यूरेबल गुड्स जो हमारे घर पे होते हैं। फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कोई डिवाइस हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया जो हमारे हाउस होल्ड्स में होते हैं, उनको हम बोलते हैं अप्लायंस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं अप्रिशिएबल और अप्रेंटाइज। अप्रिशिएबल की स्पेलिंग APPRECIABLE, अप्रिशिएबल मतलब कंसिडरेबल। इसके सिनोनिम्स हैं, परसेप्टेबल भी इसका सिनोनिम है, मतलब तारीफ करने के लायक, ठीक है, उसको हम कहते हैं अप्रिशिएबल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अप्रेंटाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। अप्रेंटाइज का मतलब होता है जो बिगनर हो या लर्नर हो, ठीक है, जब जॉब लगने से पहले कोई जॉब सीकर जॉब के लिए जाता है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर अप्रेंटाइजशिप के लिए रखते हैं। इसका मतलब है कि अभी वो पूरी तरह सीखा नहीं है, वो सीखना चाहता है, सीखने के लिए गया है, यहाँ सीखने के लिए उसको रखा गया है, तो उसको कहते हैं अप्रेंटाइज। फ्रेशर भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट 3 वर्ड्स हमारे पास आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, एप्ट और एप्टीट्यूड। अप्रॉक्सीमेटली होता है रफली, अबाउट, मतलब पूरा एग्जैक्टली नहीं है, मतलब रफली, मतलब आसपास कह सकते हैं इसको अब, ठीक है, अबाउट, पूरा एग्जैक्ट नहीं है मगर आसपास, रफली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एप्ट। एप्ट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, सुइटेबल, एग्जैक्टली सुइटेबल, लाइकली, क्विक टू लर्न और अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये होता है कि ये एक इंसान, किसी व्यक्ति की तरफ ये इशारा करता है जो क्विक लर्नर हो, ठीक है, जिसको फटाफट समझ आता हो, वो तेज़ हो, ठीक है, उसको भी वहाँ पर एप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एप्ट का सिनोनिम अप्रोप्रिएट भी होता है, सुइटेबल भी होता है, और अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है टैलेंट, इंटेलिजेंस, इसके सिनोनिम्स है क्विकनेस इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं 2, वो है आर्बिट्रेरी और आर्क। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, आर्बिट्रेरी और आर्क, दोनों का स्पेलिंग मैं बता देता हूँ। ARBITRARY। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कैप्रिक्यूस, इम्पल्स, randomly chosen, determined by chance or impulse and not by reason or principle, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं आर्क। आर्क का मतलब होता है कंटिन्यूस पोर्शन ऑफ ए सर्कल, या कोई चीज़ जो थोड़ी कर्व्ड हो, थोड़ी सी, मतलब कर्व्ड मतलब आप थोड़ी टेढ़ी हो, आर्क शेप में, मतलब इस शेप में जो थोड़ी टेढ़ी सी हो, होता है ना, कर्व शेप में जो हो, उसको कहते हैं हम आर्क, ARC। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं आर्डेंट और आर्डुअस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं ये 2 वर्ड्स। आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, इंटेंस, ज़ीलियस, ZEALOUS, इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है,
इसका हिंदी में मतलब ये होता है जिसके अंदर एक पैशन हो कुछ चीज़ करने का, ठीक है, डिवोशन हो, पैशनेट हो, उसको हम कहते हैं आर्डेंट। नेक्स्ट होता है आर्डस। आर्डस मतलब होता है हार्ड वर्किंग, स्ट्रेनस, ठीक है। जैसे कि कोई मज़दूर होता है, उनका काम कैसा होता है, बहुत मुश्किल वाला काम होता है, उनका लेबर वाला काम होता है, डिफ़िकल्ट काम होता है, हार्ड वर्किंग काम होता है, उसको हम कहते हैं आर्डस। वहाँ पर ये वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दोनों। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एरिना, एराइज और एरिस्टोक्रेसी। तो पहला हम ले लेते हैं एरिना। एरिना मतलब वो होता है जहाँ पर वो ऐसा मैदान होता है जहाँ पर स्पोर्ट्स खेला जाता है, ठीक है। आप इसको आप ओपन एयर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट्स के काम भी वो आते हैं, जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है या कोई मैच खेला जाता है, उसको हम कहते हैं एरिना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एराइज। एराइज का मतलब होता है जागना, स्प्रिंग होना, कम अप, ठीक है, फ्रॉम छोटी पोजीशन से हायर पोजीशन। जैसे कि कोई जॉब कर रहा है पर्सन, उसकी मेहनत, वो पहले छोटे लेवल के पोस्ट पे था, ठीक है, उसने काफ़ी मेहनत की और फिर छोटे पद से ऊपर की पद पे चला गया, ठीक है। फ्रॉम कम, उसी को कहते हैं कम अप फ्रॉम लोअर टू हायर पोजीशन, उसको कहते हैं एराइज होना, उसका उदय होना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है नोबिलिटी, प्रिविलेज्ड क्लास, हेरिडिटी। ये इसका मतलब ये होता है कि जो जिसको बाप परदादों से ऊपर से ही नोबिलिटी आती है, मतलब वो काफ़ी बड़ा बंदा है, ठीक है। जैसे कि राजा महाराजा का बेटा, उसका दादे से या परदादे से पुश्तैनी से चली आ रही है उसकी नोबिलिटी, मतलब बड़ा क्लास, उसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं आर्मर और आर्म्स। आर्मर का मतलब होता है डिफेंसिव कवरिंग। जैसे कि आर्मी वालों के पास, यहाँ पे पुलिस वालों के पास एक कवच सा होता है, वो क्या कहते हैं उसको, जैकेट सा पहना होता है, जिससे वो ब्लड प्रूफ जैकेट जो होते हैं, उसको हम कहते हैं आर्मर, ठीक है। जैसे कि आजकल तो गाड़ी में भी आता है कि ब्लड प्रूफ गाड़ियाँ भी आती है, तो उसको कहते हैं आर्मर। प्रोटेक्टिव गियर कह सकते हो आप, जो हमारे जो पुलिस वाले या फिर आर्मी वाले हैं जो भी ये पहनते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, उसको कहते हैं आर्मर, प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं आर्म्स। आर्म्स के मतलब होते हैं वेपन, इसमें राइफल हो गया, आपका गन हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आते हैं एरे और एरोगेंस। एरे का मतलब होता है मार्शल, सेट आउट फॉर डिस्प्ले और यूज़, मतलब किसी को डिस्प्ले के लिए हमने रखा हुआ है या किसी यूज़ के लिए रखा हुआ है, ठीक है, या उसको हम कहते हैं एरे। या इसका मतलब ये भी होता है आपने किसी चीज़ को ऑर्डरली प्लेस किया हुआ है सीरीज़ के साथ, 1 to 10 या 1 to 100, इस तरह ऑर्डर के साथ आपने मेंटेन किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, उसको कहते हैं एरे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एरोगेंस। एरोगेंस स्पेलिंग ARROGANCE। एरोगेंस का मतलब होता है प्राइड, हार्टीनेस, ठीक है, मतलब घमंड। सिंपल सी भाषा में इसका मतलब होता है घमंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एसेंड, एसेटन, एस्क्राइब। बहुत अच्छे वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये वर्ड्स। एसेंड का मतलब होता है क्लाइंब, माउंट, ठीक है। अगर आप किसी पहाड़ पे जाते हो, आप क्लाइंब करते हो, एसेंड करते हो, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पर हम एसेंड का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एसेटन। एसेटन का मतलब होता है डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना कि सच्चाई क्या है, कि अपने आप को श्योर करना कि सच में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, डिस्कवर करना, ठीक है। वहाँ पर एसेटन का इस्तेमाल किया जाता है। एसेटन का स्पेलिंग है ASCERTAIN। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एस्क्राइब, स्पेलिंग ASCRIB। एस्क्राइब का मतलब होता है रेफ़र करना,
एट्रीब्यूट, असाइन करना। तो दोस्तों ये थी हमारे पास कुछ वर्ड्स, नेक्स्ट 50 वर्ड्स आज हमने सीखे, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वर्ड्स समझ आ गया होगा इनका मतलब क्या है और ये कहाँ इनका इस्तेमाल होता है। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, आईएलएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आईएलएस एग्जाम में कि जो बच्चे आईएलएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो बच्चे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो इंग्लिश वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की वर्ड्स डिक्शनरी को समझना चाहते हैं कि कहाँ वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, उनके लिए भी ये वर्ड्स काफ़ी फ़ायदेमंद है। और मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन होगा, कोई सुझाव होगा, प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए, या कोई सुझाव होगा सुझाव दीजिए, हम उनको आंसर देने का कोशिश करेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।